आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर एक अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है। 4 से 6 आतंकवादियों के घुसे होने की आशंका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इससे पहले तक आतंकवादियों की संख्या के ऊपर लगातार ये बात हो रही थी कि कितनी संख्या में ये आतंकवादी घुसे हो सकते हैं। तो अपडेट इस वक्त ये मिल रहा है कि 4 से 6 की संख्या में ये आतंकवादी यहाँ दाखिल हुए हैं। हालांकि 2 आतंकवादियों को मार गिराया जा चुका है, लेकिन इनकी संख्या 4 से 6 के बीच हो सकती है। अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता जो हमें अपडेट दे रहे थे कि फायरिंग में कुछ कमी देखी गई थी, लेकिन ये बार बार बदलाव इसमें लगातार आ रहा है कि फायरिंग हो रही है फिर रुक रही है, लेकिन ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। और सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन की कोशिशें लगातार यही कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को यहां से मार गिराया जा सके और फौरन इस इलाके को यहां पर खाली कराया जा सके। इस बीच इस पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। चॉपर हेलीकॉप्टर से यहां पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। एनएसए अजीत डोभाल इस पूरे ऑपरेशन पर करीब से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के सर, और सीधे इस ऑपरेशन को काफी करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। लगातार जानकारी जो हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये कि अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया जा चुका है। एनएसए अजीत डोभाल लगातार इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और जिस वक्त में यह हमला हुआ है, काफी अहम ये वक्त, नए साल का दूसरा दिन, जबकि इनपुट्स लगातार मिल रहे थे। 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी लाहौर गए थे और साथ ही विदेश सचिव स्तर की बैठक होने वाली थी, लेकिन इस मौके पर, इस अवसर पर यह हमला हुआ है। और ऐसे में दोनों देशों के रिश्तों पर भी एक बहुत बड़ा झटका इस तरह की घटनाओं की वजह से होता है। हमारे साथ बात लगातार कर रहे थे रिटायर्ड एयर मार्शल ए के सिंह साहब। उन्होंने हमें कई जानकारी इस पर दी कि ये इस एयरफोर्स स्टेशन की क्या अहमियत है देश के लिए, सेना के लिए, और साथ ही ये भी बताया कि बहुत मुश्किल है आतंकवादियों के लिए ऐसी जगह तक पहुंच पाना जहां पर लड़ाकू विमान रखे होते हैं। सर, एक अहम बात और मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी। ये एक ऐसा वक्त है जब पाकिस्तान और भारत के रिश्तों के बीच एक बड़ा अच्छा मकाम आने वाला था। विदेश सचिव स्तर की बैठक होने वाली थी, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी लाहौर भी गए थे। ऐसे वक्त में यह हमला हुआ है, दोनों देशों के रिश्तों पर बड़ा सवाल। हमारे संवाददाता अश्विनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ताजा जानकारी उनके पास इस वक्त है। अश्विनी, क्या कुछ और पता चल पा रहा है अभी आपको? जी, अभी जो लगा है कि जैसे ही आतंकवादी अंदर, 4 से 6 आतंकवादी अंदर गेट के अंदर घुसे हुए हैं, उसके बाद उन्होंने 2 अलग अलग ग्रुप बन गया है। एक टेक्निकल, जो एयरपोर्ट का टेक्निकल साइड है, उस तरह से उन्होंने एज पर प्लान वहां से घुसे, और दूसरा जो है रेजिडेंटल एरिया जहां पर जवान बाकी लोग रहते हैं वहां पर गए हैं। वहां पर उन्होंने कुछ जगह पर जो है वहाँ जाड़ी का इलाका है, वहां उन्होंने शरण ली है। वहां से वो ऑटोमेटिक वेपन से लगातार जो है उनके यूज कर रहे हैं। चलिए अश्विनी, आपसे हम फिर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज हम तक अभी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ा अपडेट जो अश्विनी इस वक्त दे रहे थे कि 4 से 6 की संख्या में ये आतंकवादी यहां दाखिल हुए, लेकिन आतंकियों को डोमेस्टिक एरिया में ही रोक लिया गया। और जैसा हमें रिटायर्ड एयर मार्शल ए के सिंह साहब ने भी बताया कि पूरे इलाके में काफी ज्यादा सुरक्षा होती है और सुरक्षा कई स्तर पर होती है। ऐसे में उस जगह तक पहुंच पाना आतंकवादियों के लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन जैसे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसलिए इन आतंकवादियों को डोमेस्टिक एरिया में ही रोक लिया गया था। जो शुरुआती जानकारी अभी हमें इस पर मिल रही है, अपडेट जो मिल रहा है, क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहा था कि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर अगर आतंकवादी दाखिल हुए हैं तो क्या ये सुरक्षा में भी चूक है। लेकिन बड़ी जानकारी इस पर यह कि डोमेस्टिक एरिया में ही उन्हें रोक लिया गया, जो एयरफोर्स स्टेशन का तकनीकी एरिया होता है, जहां पर अहम ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है या जहां पर लड़ाकू विमान होते हैं, बाकी अहम सामान होता है। वहां पर पहुंच पाना आतंकवादियों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस जगह पर सिक्योरिटी बहुत कड़ी होती है। लेकिन इस पूरे इलाके की नाकेबंदी की गई है और पूरी कोशिश सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन की है कि जल्द से जल्द। तो पुलिस ऑफिशियल्स भी बनियाल इलाके का जिक्र कर रहे थे, वो इलाका जहां से ऐसी आशंका है कि आतंकवादी दाखिल हुए। इससे पहले एसपी पर भी जो अटैक किया गया, उन्हें गन पॉइंट पर किडनैप किया गया, बनियाल इलाके में ही वो घटना भी घटी। पठानकोट श्रीनगर हाईवे, जहां पर उन्हें किडनैपिंग की इस घटना को अंजाम दिया गया था। देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अब लगातार जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं, जो लोग यहां से गुजर रहे हैं, उनकी भी कड़ी चेकिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन जुड़ गए हैं। सुशांत जी, इस पूरी घटना को अभी किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, कुछ हद तक तो इस तरह के अटैक्स एक्सपेक्टेड थे।
और इसके बारे में आशंका कई लोगों ने जाहिर भी की थी, सरकार के अंदर भी, सरकार के बाहर भी। तो कोई बहुत बड़ा कोई सरप्राइज अटैक हुआ हो, ऐसी भी बात नहीं है। इनके बारे में आशंका जाहिर हो रही थी, पहली बात। दूसरी चीज ये कि शायद ये एक पैटर्न में भी फिट इन करता है कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत की प्रक्रिया शुरू होती है, तभी तवातर से इस तरह के हमले होने शुरू हो जाते हैं। अब उसका क्या संदेश है, ये एक बहस का मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन एक लिहाज से संदेश तो दिया जा रहा है। तीसरी चीज ये कि पंजाब एक लिहाज से दोबारा टेररिस्ट की जो क्रॉस हेयर्स है उसमें आ रहा है, और कुछ हद तक हमारी भी लापरवाही है कि हम ये नहीं समझ सक रहे कि पंजाब में उनके क्या मंसूबे हैं और उनको किस तरीके से ध्वस्त किया जाए। आपसी जो राजनीतिक चपकलिश है उसके अंदर और जिस तरीके का छुपा हुआ समर्थन